तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 6 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 6 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में 1000 टेक्निकल MCQ वीडियोस का भी लिंक दिया है, तो उसको भी जाकर आप वहां से वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 101 हमारा क्या बोल रहा है? 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूड्स, विशेष प्रकार के रखरखाव के अंतर्गत खाली स्थान आता है। जो हमारा स्पेशल टाइप के मेंटेनेंस वगैरह रहते हैं, जिसमें हम मशीनों की मेंटेनेंस करते हैं, उसको ऑयल वगैरह देते हैं, तो वो हमारे किस प्रकार के मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन बोथ, निरीक्षण एवं स्नेहन दोनों। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? लुब्रिकेशन ओनली, केवल स्नेहन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इंस्पेक्शन ओनली, केवल निरीक्षण। ऑप्शन डी क्या बोला है? इंस्पेक्शन एंड ओवरहालिंग बोथ, निरीक्षण और मरम्मत दोनों। तो फ्रेंड, जो हमारा स्पेशल टाइप का मेंटेनेंस रहता है, उसमें क्या क्या सम्मिलित रहता है? तो उसमें रहता है हमारा इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण भी रहता है, और स्नेहन करना भी रहता है। तो वो हमारा किस प्रकार के मेंटेनेंस में आता है? स्पेशल मेंटेनेंस में आता है। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है? 102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। खाली स्थान का प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं में छेद करने हेतु किया जाता है। जो हमारी मतलब बेलनाकार वस्तुओं में छेद करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? डायमीटर जिग। ऑप्शन ई बोला है प्लेट जिग। ऑप्शन सी बोला है टेम्पलेट जिग। ऑप्शन डी बोला है चैनल जिग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा डायमीटर जिग रहता है, उसका प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द जिग सोन इन द फिगर, चित्र में दर्शाए गए जिग को पहचाने। तो यहाँ पर जो हमारा जिग है, उसके डायग्राम नहीं दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 103 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104 पर। 104 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? सैंडविच जिग इज यूजफुल फॉर फिल इन द ब्लैंक वर्कपीस। सैंडविच जिग खाली स्थान वर्कपीस हेतु उपयुक्त है। तो हमारा सैंडविच जिग रहता है, वो हमारे किस प्रकार के वर्कपीस के लिए अच्छा रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? सॉफ्ट एंड थिन, कोमल एवं पतले। ऑप्शन बी क्या बोला है? सॉफ्ट एंड थिक, कोमल एवं मोटे। ऑप्शन सी क्या बोला है? हार्ड एंड थिन, कठोर एवं पतले। ऑप्शन डी क्या बोला है? हार्ड एंड थिक, कठोर एवं मोटे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोमल और पतले। तो जो हमारे सैंडविच जिग रहते हैं, वो हमारे कोमल और पतले वर्कपीस के लिए उपयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है? 105 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, Which of these is not used as supporting or locating device in jigs and fixtures? इनमें से क्या जिग एवं फिक्सचर में सहायक अथवा स्थापन यंत्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा हमारा ऐसा टूल है जिसका प्रयोग हम लोकेटिंग डिवाइस के रूप में नहीं करते हैं? ना ही लोकेटिंग डिवाइस के रूप में करते हैं, ना ही सपोर्टिंग डिवाइस के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? गेज। ऑप्शन ई बोला है ड्रिल बुश। ऑप्शन सी बोला है वी लोकेटर। ऑप्शन डी बोला है क्लैंपिंग डिवाइस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा गेज रहता है, वो हमारे फिक्सचर जिग एवं फिक्सचर में सपोर्टिंग या लोकेटिंग तौर पर यूज नहीं होते हैं। तो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है? 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सैलॉक बॉन्ड इज यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ। ग्राइंडिंग चक में सैलॉक बॉन्ड खाली स्थान की ग्राइंडिंग करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जो हमारे ग्राइंडिंग चक्र रहते हैं, तो उसमें जो हमारा सैलॉक बॉन्ड रहता है, वो किस प्रकार की धातुओं को ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? मिल रोल्स। ऑप्शन बी बोला है एज टूल। ऑप्शन सी बोला है रेजर ब्लेड। ऑप्शन डी बोला है कटलरी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे ग्राइंडिंग चक में जो हमारे सैलॉक बॉन्ड रहते हैं, वो हमारे मिल रोल्स में यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है? 107 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द रिमूवल ऑफ ब्लंट एब्रेसिव पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ व्हील्स इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक ऑफ व्हील। चक्र की सतह से कुंठित अपघर्षक कणों के निष्कासन को चक्र को खाली स्थान कहा जाता है।
मतलब क्या बोल रहा है, जो हमारे मतलब ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो उसकी सरफेस पर जो हमारे एब्रेसिव कण वगैरह जम जाते हैं, तो उसको मतलब बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ड्रेसिंग। ऑप्शन बी बोला है ट्रूइंग। ऑप्शन सी बोला है मार्किंग। ऑप्शन डी बोला है फिनिशिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी कटिंग क्रिया को वापस लाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए हम ड्रेसिंग का यूज करते हैं। तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है, 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज आर डिफेक्ट फाउंड इन ग्राइंडिंग व्हील। इनमें से क्या ग्राइंडिंग व्हील में पाया जाने वाला एक दोष है। ऑप्शन ए बोला है ग्लेजिंग। ऑप्शन डी बोला है ऑफ हैंड। ऑप्शन सी बोला है स्नैगिंग। ऑप्शन डी बोला है स्मगलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो ग्राइंडिंग व्हील में जो हमारा ग्लेजिंग है वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील में पाया जाने वाला एक दोष है। उसके अलावा हमारा ऑफ हैंड हो गया, स्नैगिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये हमारे ग्राइंडिंग दोष नहीं है। लेकिन जो हमारा ग्लेजिंग रहता है उसमें क्या रहता है, हमारा व्हील का फेस शीशे की तरह चमकने लगता है। तो ग्लेजिंग हमारा ग्राइंडिंग व्हील में एक फॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है, 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एन इंक्रीज ऑफ पेरीफेरिकल होनिंग स्पीड लीड्स टू फिल इन द ब्लैंक मटेरियल रिमूवल रेट। पर्दीय होनिंग गति में बढ़त से खाली स्थान मटेरियल निष्कासन दर प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए बोला इंक्रीज बढ़ी हुई। ऑप्शन डी बोला डिक्रीज घटी हुई। ऑप्शन सी बोला है शून्य। ऑप्शन डी बोला है मिनिमम। तो फ्रेंड जो हमारा होनिंग मशीन रहती है तो जो उसकी स्पीड रहती है, जो मटेरियल को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी निष्कासन मटेरियल रिमूव की जो दर रहती है वो कैसी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी हुई। जब हम होनिंग मशीन से किसी जॉब को मतलब कट करते हैं तो उससे जो हमारे मटेरियल को जो निकालता है तो उसकी जो स्पीड रहती है वो कैसी रहती है, बढ़ी हुई रहती है। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 क्या 10 क्या बोल रहा है, बोला इन होनिंग इट इज डिजायर्ड दैट स्ट्रोक लेंथ मस्ट कवर फिल इन द ब्लैंक वर्क लेंथ। होनिंग में यह अपेक्षा की होती है कि स्ट्रोक की लंबाई वर्क की लंबाई को खाली स्थान आच्छादित करे। ऑप्शन ए बोला है पूरा। ऑप्शन डी बोला है आधा। ऑप्शन सी बोला है एक चौथाई। ऑप्शन डी बोला है दुगना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी होनिंग मशीन में जो हमारा होनिंग स्टोन रहता है वो हमारा जॉब के अंदर मतलब कैसा पूरा जाना चाहिए, जिससे हमारी फिनिशिंग वगैरह होगी वो बिल्कुल एक समान होगी। तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है, बोला है द हॉरिजेंटल ब्रोंचिंग मशीन आर यूजुअली फिल इन द ब्लैंक ड्रिवन। क्षैतिज ब्रोंचिंग मशीन सामान्यतः खाली स्थान चलित है। ऑप्शन ई क्या बोला है, हाइड्रोक्लिकली मतलब ध्रुवीय। ऑप्शन ई क्या बोला इलेक्ट्रिकली। ऑप्शन सी बोला मैकेनिकली। ऑप्शन डी बोला न्यूमेटिकली। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी हॉरिजेंटल ब्रोंचिंग मशीन रहती है वो हमारी कैसी रहती है, हाइड्रोलिक प्रेशर पर ही आधारित रहती है। तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है, 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील कंटेंस फिल इन द ब्लैंक कार्बन। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में खाली स्थान कार्बन होता है। जो हमारी हाइपोयूटेक्टाइड स्टील रहती है ये हमारे हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है, मोर देन 0.8% से मतलब 0.8% से अधिक। ऑप्शन बी क्या बोला है 0.1%। ऑप्शन सी क्या बोला है 0.2 से 0.6%। ऑप्शन डी बोला है 0.6 से 0.8%। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी हाइपोयूटेक्टाइड स्टील रहती है उसमें जो कार्बन रहता है वो हमारा 0.2 से 0.6% रहता है। तो 112 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है, 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन एनिलिंग कूलिंग इज डन इन। एनिलिंग में शीतलन खाली स्थान में की जाती है। जो हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है तो उसमें जो हमारा शीतलन किया मतलब जाता है, मतलब हमारे जॉब को ठंडा वगैरह किया जाता है एनिलिंग प्रोसेस में, तो वो कैसे की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है भट्टी में। ऑप्शन बी बोला है जल में। ऑप्शन सी बोला है तेल में। ऑप्शन डी बोला है हवा में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है उसमें हम जॉब को क्या करते हैं, भट्टी में ही डाल देते हैं, जिससे वह भट्टी में ही ठंडा होते रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्लेम हार्डनिंग इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ। फ्लेम हार्डनिंग खाली स्थान की हार्डनिंग करने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है टीथ ऑफ गियर, गियर के दांतों की। ऑप्शन बी बोला है रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी बोला है बॉल बियरिंग।
ऑप्शन डी बोला है कैम शाफ्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी फ्लेम हार्डनिंग रहती है वो हमारी गियर के दांतों की हार्डनिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है? 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट विच इज कैरिड इन द बियरिंग इज नोन एज। शाफ्ट का वह भाग जिसे बियरिंग में उठाया जाता है खालिस्तान कहलाता है। मतलब शाफ्ट का वह कौन सा भाग रहता है जिसे बियरिंग द्वारा उठाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? जर्नल। ऑप्शन डी बोला है केज। ऑप्शन सी बोला है इनर रेस। ऑप्शन डी बोला है आउटर रेस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है, 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग से उठाया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा जनरल कहलाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहा है? 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैम इज अ फिल इन द ब्लैंक मेंबर इन अ मैकेनिज्म। कैम एक तंत्र में खालिस्तान सदस्य है। ऑप्शन डी बोला है चालक। ऑप्शन डी बोला है संचालित। ऑप्शन सी बोला है फ्रेम का। ऑप्शन डी बोला है चालक अथवा संचालित। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है, 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा कैम रहता है वो हमारा ड्राइवर, मतलब ड्राइवर है। क्या है? चालक है। किसमें? मशीनों में। तो कैम इज अ ड्राइवर मेंबर इन अ मैकेनिज्म। तो कैम हमारा क्या करता है? जॉब को या कोई भी हमारा पार्ट्स वगैरह उसको चलाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोल रहा है? बोला है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ केम सोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए केम के प्रकार को पहचाने। तो इसमें हमारा केम का डायग्राम नहीं दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है? 118 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पोर्शन ऑफ टूथ प्रोफाइल अबव द पिच सरफेस इज कॉल्ड। पिच सतह से ऊपर टूथ प्रोफाइल का हिस्सा खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए बोला है फेस। ऑप्शन डी बोला है फ्लैंक। ऑप्शन सी बोला है प्रोफाइल। ऑप्शन डी बोला है बैकलेस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है, 118 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पिच सतह से ऊपर टूथ प्रोफाइल का जो हिस्सा रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा फेस कहलाता है। और ये किससे पूछ रहा है? हमारे गियर से क्वेश्चन पूछ रहा है। जो हमारी गियर टर्मिनोलॉजी रहती है तो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे जो हमने फिटर थ्योरी का पूरा कोर्स डिस्कस किया है जिसमें हमने हैंड रिटन नोट से पढ़ाया है, अगर उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है? 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन आ गियर डिडेंडम इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक मॉड्यूल। गियर में डिडेंडम खालिस्तान मॉड्यूल के बराबर होता है। ऑप्शन ए बोला है 1.157। ऑप्शन बी बोला है 0.157। ऑप्शन सी बोला है 1.057। ऑप्शन डी बोला है 0.571। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है, 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो गियर में डिडेंडम रहता है वो हमारे 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोल रहा है? 120 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द गिवन फिगर डिपिक्ट्स आ। दी हुई आकृति खालिस्तान दर्शाती है। तो फ्रेंड 120 में भी हमारा डायग्राम नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है? 121 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दिस इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के संदर्भ में इनमें से क्या असत्य है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हाई मेटल रिमूवल रेट। ऑप्शन बी क्या बोला है? नोइजलेस ऑपरेशन। ऑप्शन सी क्या बोला है? इजी ऑपरेशन। ऑप्शन डी बोला है हाई एक्यूरेसी, उच्च परिशुद्धता। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है, 121 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाई मेटल रिमूवल रेट, उच्च धातु निष्कासन दर हमारे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में असत्य कथन है। जो हमारी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग रहती है उसमें पदार्थ को धीरे धीरे हटाया जाता है, मतलब हाई मेटल रिमूवल रेट उसका नहीं रहता है। तो 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है? 122 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लिक्विड डाई इलेक्ट्रिक यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में प्रयुक्त परावैद्युत द्रव खाली स्थान होता है। जो हमारी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग रहती है तो उसमें जो हम लिक्विड यूज करते हैं वो कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? पैराफिन। ऑप्शन डी बोला है डीजल। ऑप्शन सी बोला है जल। ऑप्शन डी बोला है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है, 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में प्रयुक्त परावैद्युत द्रव हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा पैराफिन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोल रहा है? 123 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेजर बीम मशीनिंग इज यूज्ड फॉर। लेजर बीम मशीनिंग का प्रयोग खाली स्थान करने के लिए किया जाता है। जो हमारी लेजर बीम मशीनिंग रहती है तो उसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ड्रिलिंग माइक्रो होल्स।
अति सूक्ष्म छिद्र ड्रिल। ऑप्शन डी क्या बोला है मेकिंग डाइस, डाई बनाने। ऑप्शन सी क्या बोला है डेंटल फिक्सचर बनाना। ऑप्शन डी बोला है फैब्रिकेशन ऑफ टूल्स, औजारों का निर्माण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है, 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ड्रिलिंग माइक्रो होल्स, अति सूक्ष्म छिद्र ड्रिल करने के लिए लेजर बीम मशीनिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोल रहा है? 124 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दिस इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से क्या ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए बोला है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी बोला है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी बोला है वायु ऊर्जा। ऑप्शन डी बोला है ज्वारीय ऊर्जा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है, 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी प्राकृतिक गैस रहती है वो हमारी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द इफिशियंसी ऑफ सेबेनियस वाइंड मिल अबाउट इज। सेबोनियस पवन चक्की की दक्षता लगभग खाली स्थान होती है। जो हमारी सेबोनियस पवन चक्की रहती है तो उसकी दक्षता कितनी रखी जाती है? तो ऑप्शन डी बोला है 15%। ऑप्शन डी बोला है 35%। ऑप्शन डी बोला है 55%। ऑप्शन डी बोला है 85%। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है, 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी सेबोनियस पवन चक्की रहती है तो उसकी दक्षता कितनी रहती है? 15% रहती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।